कन्फ्यूजन, ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत सारे कन्फ्यूजन। तो इस समय आप सभी के दिमाग में बहुत सारी दिक्कतें चल रही है कि मुझे जेई मेंस की तैयारी करनी है, जेई एडवांस की तैयारी करनी है या फिर बिट सेट की तैयारी करनी है। तो आप एक एग्ज़ाम की अगर तैयारी करने जाते हो और दूसरी एग्ज़ाम पे अगर इफेक्ट पड़ता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपको इस समय पर, जो कि अभी कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण आपकी पढ़ाई का पेस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है या फिर बहुत ख़राब हो गया अगर आपका पेस, तो उस समय आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको जेई एडवांस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए या मेंस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए या फिर आपको बिट सेट की तैयारी करनी चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपको जेई मेंस, एडवांस और बिट सेट में किसको ज़्यादा फोकस करना है। तो यार, अगर आप मुझसे पूछते हो कि मुझे जेई मेंस, जेई एडवांस और बिट सेट में से कौन से पेपर को ज़्यादा फोकस करना है, तो मैं आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जेई एडवांस पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि अगर आपका जेई मेंस का पहला पेपर अच्छा जा चुका है तो आपको दूसरे जेई मेंस के पेपर में उतनी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और आप अगर पूछेंगे कि मैं बिट सेट की तैयारी नहीं करता हूँ और सिर्फ एडवांस पे फोकस करता हूँ तो शायद मेरा बिट सेट का पेपर बिगड़ सकता है। तो इसके लिए आप अगर जेई एडवांस के कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं, जेई एडवांस के पेपर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिट सेट का पेपर भी बहुत शानदार जाने वाला है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। तो अगर आप पूछते हैं कि जेई मेंस का पहला पेपर अगर अच्छा नहीं गया तो फिर क्या करें, तो भैया आप बताओ कि अगर मेरा मेंस का पहला पेपर अच्छा नहीं गया है और मान लो कि एडवांस के चक्कर में मेरा दूसरा पेपर भी बिगड़ जाता है, तो शायद इससे मेरे रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है। तो उस समय मैं आपको कहूंगा कि आप अगर जेई एडवांस का प्रिपरेशन करते हो और हफ्ते में 2 से 3 दिन भी आप अगर जेई मेंस के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स बच जाते हैं उनको पढ़ लेते हो, तो आपकी जेई मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, एडवांस का भी प्रिपरेशन होगा और साथ ही साथ आप बिट्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस का लगभग सारा पोर्शन तो सेम ही है, बस जेई मेंस में कुछ एक टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो कि एडिशनल टॉपिक्स है और मुश्किल से मैक्सिमम वो 2 या 3 चैप्टर्स होते हैं। जैसे आप मैथ्स में ले लो तो स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी के कुछ रैंडम टॉपिक्स है, साथ ही साथ फिजिक्स में आपका सेमीकंडक्टर्स हैं और फिर जो भी लॉजिक गेट्स वगैरह हैं, साथ ही साथ उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स है। तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स आपके इजीली तैयार हो जाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अगर जेई एडवांस पे ज़्यादा फोकस करते हो तो जिन बच्चों का पहला पेपर अच्छा गया है उनको दूसरे पेपर में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पहला पेपर मान लो अच्छा नहीं भी गया है तो आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन को ज़्यादा स्ट्रांगली करो और साथ ही साथ आप मेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको हफ्ते में 2 या 3 दिन अलग से 2-3 घंटे निकाल कर भी पढ़ लेते हो। तो जेई मेंस में क्या होता है, इनमें से मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, जिनके लिए आपको सिर्फ उनकी थ्योरी को अच्छे से याद करना पड़ता है और एक मेथड देखना पड़ता है कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप एडवांस पे ज़्यादा फोकस करोगे तो ऑब्वियसली आपको एडवांस से ही ज़्यादा फायदा होना है, आपको भी पता है। अब एडवांस का ज़्यादा फोकस करने से आपको बिट्स में भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जेई एडवांस और बिट्स का जितना भी पोर्शन होता है लगभग सेम होता है, बस बिट्स में एक इंग्लिश का और थोड़ा रीजनिंग का एक अलग से आ जाता है। तो जो कि आपको भी पता है कि आपको उसको ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो जिसके लिए आप हफ्ते में अगर 3 से 4 घंटे भी निकाल लेते हो तो बहुत टाइम है भी आपके पास जब तक लॉकडाउन खत्म होता है। तो जब तक लॉकडाउन खत्म होता है, अभी कुछ पता नहीं कि लॉकडाउन कब खत्म होने वाला है, 3 मई तक बोला तो गया, पर आप 3 मई तक वेट करते रहोगे कि 3 मई के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तब मुझे क्या पढ़ना है, तो वो एक घाटे का सौदा होगा, क्योंकि आपको भी पता है उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। 10 से 12 दिन बचे हुए हैं आपके 3 मई को आने में, और जब तक आप अगर यही डिसाइड करने में लगा दोगे कि मुझे मेंस, एडवांस और बिट्स में कौन सी तैयारी करनी है, तो फिर वो आपका बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एडवांस की तैयारी को ज़्यादा फोकस करो, जिससे क्या होगा, आप 3 मई तक एक तो जेई एडवांस का थॉरोली आपका रिवीजन हो जाएगा, जिसके कारण आपको बिट्स में भी फायदा मिलने वाला है और जेई मेंस में भी आपको साथ ही साथ फायदा मिलेगा। इसलिए आपको एडवांस की तैयारी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब आप अगर पूछते हो कि मैं जेई मेंस में पहला पेपर अच्छे से नहीं दे पाया हूँ तो मैं साथ ही साथ जेई मेंस की भी प्रिपरेशन कैसे करूँ, और अगर आप बोलते हो कि मेरे बोर्ड के पेपर्स भी अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, मान लो आप 12th में थे, 10th के सीबीएसई के पेपर्स तो खत्म हो गए थे, या फिर आप स्टेट बोर्ड्स की बात करते हो, तो उस केस में आपको अभी सफिशिएंट टाइम मिला है। जिस सब्जेक्ट का पेपर आपका बचा हुआ है, बोर्ड्स का या मेंस का, मैं बोर्ड्स में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी, कि बोर्ड्स के पॉइंट को मैं लेकर बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम के मुश्किल से आपके 1 या 2 पेपर ही, अगर आप स्ट्रीम्स के हिसाब से देखो, साइंस, बायो और अलग अलग स्ट्रीम्स का अगर आप देखते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपके सिर्फ 1 या 2 ही पेपर ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, तो बोर्ड्स तो आप इजीली निकाल सकते हो, दिन भर में भी आप अगर आधा घंटा निकाल पाते हो तो वो सफिशिएंट इनफ है। और मैं तो ये कहूँगा कि हफ्ते में भी अगर आप 1 से 2 घंटा बोर्ड्स के लिए निकाल रहे हो तो बहुत है, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, आपको याद
याद करके जाना है। वहाँ पर जो भी आपको जिस तरीके से पेपर, आपको क्वेश्चन तो पता ही होंगे किस तरीके से आते हैं, तो आप कर सकते हो बोर्ड्स के। अब मेंस की प्रिपरेशन की बात आती है, तो मेंस के लिए आप हफ्ते में 3 से 4 घंटे, अगर हर दिन भी आप 1 घंटा निकाल लेते हो तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि जेईई मेंस में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि एडवांस से डिफरेंट है वो ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से आपको तीनों सब्जेक्ट्स में मिला के, पीसीएम की अगर हम बात करते हैं तो 6 से 7 ही टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि एडवांस के अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स है मेंस में, जिनके लिए आप अगर रोज 1-1 घंटा निकाल ले रहे हो तो वो सफिशिएंट इनफ है, और सफिशिएंट इनफ से भी ज़्यादा है कि आप मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और फिर बच जाती है कि बाकी टॉपिक्स का हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्योंकि आप एडवांस की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो जो साथ ही साथ जो टॉपिक्स मेंस में भी आते हैं और एडवांस में जो कॉमन है उनकी प्रिपरेशन तो आपकी एक बार में हो जा रही है। उसमें आपको एडवांस में भी प्रिपरेशन मिल रहा है और आपका मेंस में भी उसका प्रिपरेशन हो जा रहा है, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स जो हैं इन एडिशनल टॉपिक्स को छोड़ के वो जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों में कॉमन है। तो उनके लिए आपको सिर्फ एक बार मेहनत करने की जरूरत है, और मेंस के लिए आप मुश्किल से 1 घंटा भी निकाल लेते हो अगर हर दिन, तो आपका अच्छे से जेईई मेंस के सेकंड पेपर का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। और बिट्स का जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश या जो भी है, तो हफ्ते में अगर एक आध बार भी आप उसको पढ़ लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट इनफ है बिट्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, 400 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो इसलिए आपको जेईई एडवांस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी इस कंडीशन में कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत सारे कंफ्यूजन है, हर बच्चे के मन में भी कंफ्यूजन है कि वो कौन से टॉपिक को ज्यादा वेटेज दे और कौन से पेपर के लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करे, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि लॉकडाउन कब खत्म होने वाला है, कब ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक खत्म होगा, कि और उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि उड़ती उड़ती खबरें ये भी आ रही थी, द हिंदू ने ये आइडिया सजेस्ट किया था कि अगर एडवांस का पेपर नहीं होता है तो शायद जेईई मेंस के पेपर के बेसिस पर आईआईटीज में एडमिशन होगा। तो इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें, और ये जितनी भी रूमर्स फैलाए जा रहे हैं इनको बिल्कुल ना सुने। बस आप एक टक होके अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें, जिससे कि आपका इधर उधर की बातों पे ध्यान ना जाए और आप अपने फोकस बनाकर रखें उस प्रिपरेशन पे। जिस तरीके से आप प्रिपरेशन अभी तक कर रहे थे उस तरीके से करें, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर आप ला लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि जेईई एडवांस की प्रिपरेशन को ज़्यादा फोकस करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इधर उधर की बातें ज़्यादा ना सुने, अपनी प्रिपरेशन को कांस्टेंट रखें और इसी तरीके से पढ़ते रहो। और बाकी चीज़ जो है कि कौन सा पेपर बाद में होगा या कौन सा पहले होगा, या बोर्ड्स पहले होता है, मेंस पहले होता है, या एडवांस पहले होता है, या बिट्स का पहले होता है, क्योंकि अभी तो सारे ही पेपर लगभग पोस्टपोन हो चुके हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन से पेपर को पहले रखा जाएगा। तो अगर आप हर एक पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन कर ले रहे हो, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन है, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है, तो फिर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पेपर पहले होता है। आप पूरी तरीके से स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड हो, कोई भी पेपर आपके सामने रख देगा आप उसको सॉल्व कर लोगे। इसलिए आपकी प्रिपरेशन पे फोकस होना चाहिए, इस पर फोकस बिल्कुल मत करो कि कौन सा पेपर पहले होता है। बस आप अपने आप को इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लो, अपने माइंडसेट को इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लो कि आपके सामने कोई भी पेपर आ जाए आप उसको सॉल्व कर सको। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मेरी एडवाइस पसंद आएगी और आपके लिए काम आएगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, बेस्ट ऑफ लक।